गुरु तेग बहादुर सत्य, सेवा और स्वतंत्रता के महायोद्धा। लीजिए सुनिए पत्रिका दीपकमल में प्रकाशित माननीय श्री तरुण चुंग के लेख का ये ऑडियो संस्करण। भारत का इतिहास उन महान विभूतियों के त्याग, सत्य और साहस से आलोकित है जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब ऐसे ही एक दिव्य व्यक्तित्व थे जिनका जीवन, दर्शन और बलिदान आज भी संपूर्ण मानव सभ्यता को रास्ता दिखाने वाली ज्योति है। वे केवल एक संप्रदाय के गुरु नहीं थे, बल्कि समूचे भारत की आत्मा के रक्षक थे। इसीलिए उन्हें हिंद की चादर कहा गया। धर्म, आस्था और मानवता की रक्षा करने वाली वो ढाल जिसका तेज सदियों बाद भी उतना ही उज्जवल है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में गुरु हरगोबिंद साहिब के घर हुआ। बचपन से ही उनमें ध्यान, चिंतन, विनम्रता और त्याग के गुण सहज रूप से विद्यमान थे। प्रारंभिक नाम त्यागमल था, पर युद्ध में दिखाई गई अद्भुत वीरता के कारण उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार के धनी पड़ा। जीवन के हर चरण में उनके भीतर संत का सौम्य स्वभाव और योद्धा का अदम्य साहस एक साथ दिखाई देता है। वे धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं मानते थे। उनके लिए धर्म मानवता की रक्षा, सत्य की स्थापना और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का माध्यम था। गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु नानक देव जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूरे उत्तर भारत में व्यापक यात्राएं की। पंजाब, बिहार, बंगाल, असम और हिमालय तक फैले इन दौरों का मूल उद्देश्य था मनुष्य को जाति-पात, ऊंच नीच और संकीर्णताओं से ऊपर उठाकर मानव धर्म अपनाने का संदेश देना। गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु नानक देव जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूरे उत्तर भारत में व्यापक यात्राएं की। उनकी वाणी में जीवन की अनित्यता, भय से मुक्ति, सत्य के मार्ग पर अडिग रहने और वैराग्य के महत्व का अद्भुत संगम मिलता है। उनके 116 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिनमें मानव मन की कमजोरियों, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर गहरा प्रहार है। उनका प्रसिद्ध संदेश भय काहू को देत नाही, ना भय मानत आन, मनुष्य को निर्भयता और आत्मसम्मान का अमर मंत्र प्रदान करता है। 1664 में गुरु पद ग्रहण करने के बाद उनका जीवन समाज के लिए और भी समर्पित हो गया। यह वही दौर था जब सम्राट औरंगजेब ने पूरे भारत में जबरन धर्मांतरण की नीति लागू कर रखी थी। मंदिर तोड़े जा रहे थे, धार्मिक स्वतंत्रता कुचली जा रही थी और सबसे अधिक अत्याचार कश्मीर के हिंदू पंडितों पर हो रहा था। अत्याचारों से त्रस्त कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल आनंदपुर साहिब पहुंचा और गुरु तेग बहादुर जी से रक्षा की गुहार लगाई। ये क्षण भारतीय इतिहास का अनोखा अध्याय है। एक समुदाय दूसरे समुदाय से अपनी आस्था की रक्षा के लिए समर्थन मांग रहा था और वो समर्थन उन्हें पूर्ण निर्भीकता और करुणा के साथ प्राप्त हुआ। गुरु तेग बहादुर जी ने परिस्थिति की गंभीरता समझते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए यदि किसी एक के बलिदान की आवश्यकता है तो तेग बहादुर तैयार है। उन्होंने अपने 9 वर्षीय पुत्र गोविंद राय से पूछा कि इस समय मानवता की रक्षा के लिए कौन बलिदान दे सकता है। बालक गोविंद राय का उत्तर इतिहास में दर्ज हो गया, पिताजी, आपसे बढ़कर कौन होगा। इस उत्तर ने गुरु तेग बहादुर जी के निर्णय को शहादत के अमर मार्ग की ओर अग्रसर कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि यदि औरंगजेब उन्हें मुसलमान बना ले तो पूरे हिंदू समाज का धर्मांतरण संभव हो जाएगा।
यह चुनौती औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध सबसे बड़ा प्रतिरोध थी, जिसने मुगल सत्ता को नैतिक रूप से झकझोर दिया। गुरुजी भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला सहित दिल्ली लाए गए। तीनों साथियों को अमानवीय यातनाएं देकर शहीद किया गया। एक को आले से चीर दिया गया, दूसरे को जिंदा जलाया गया और तीसरे को उबलते तेल में डालकर मार दिया गया। गुरुजी के सामने ये सब इसलिए किया गया कि वे भयभीत हो जाएं और इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन उन्होंने निर्भयता से कहा, सिर देऊं पर धर्म न छोड़ूं। अंततः 24 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है, गुरु तेग बहादुर जी का सार्वजनिक रूप से शीश कलम कर दिया गया। यह बलिदान केवल धार्मिक इतिहास ही नहीं, मानव इतिहास का भी अद्वितीय उदाहरण है, जहां किसी ने अपने धर्म के नहीं बल्कि दूसरे धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। वे हिंदू धर्म के रक्षक कहलाए, पर वास्तविकता यह है कि वे मानव धर्म के सच्चे रक्षक थे। गुरु तेग बहादुर जी ने जबरन धर्मांतरण को अपने अदम्य साहस से रोका और अपनी शहादत देकर लोगों में अपने धर्म और परंपराओं के प्रति दृढ़ आस्था जगाई। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने भारत की आत्मा में स्वतंत्रता, साहस और धार्मिक सहिष्णुता का जो बीज बोया, वो आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में खालसा पंथ के रूप में फला फूला। आनंदपुर साहिब, जिसे गुरु जी ने स्थापित किया था, बाद में सिख शक्ति और आध्यात्मिकता का केंद्र बन गया। उनकी वाणी राग गौड़ी और सोरठी आज भी कीर्तन में गाई जाती है और मानव मन में शांति का संचार करती है। आज का भारत गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को नए युग की शक्ति के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 400वें प्रकाश वर्ष को राष्ट्रीय आयोजन का रूप देकर गुरु परंपरा को वैश्विक गरिमा प्रदान की। लाल किले की प्राचीर से आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने गुरु जी के बलिदान को भारतीय आत्मा का सर्वोच्च उदाहरण बताया। इस अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी किया गया, जो राष्ट्र की ओर से गुरु परंपरा के सम्मान का प्रतीक है। इसके अलावा मोदी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को रिकॉर्ड समय में खोलकर गुरु नानक और गुरु परंपरा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विश्व इतिहास में ऐसी मिसाल विरल है जहां किसी ने अपनी आस्था से परे जाकर दूसरे के धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्यागे हों। सिख विरासत के संरक्षण की दिशा में मोदी सरकार ने अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं। आनंदपुर साहिब में विरासत एक खालसा संग्रहालय का विस्तार, हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना, सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज सिटी घोषित करना और सिख इतिहास व गुरुओं की शिक्षाओं को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करना। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष को यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर कार्यक्रम में शामिल किया गया, जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की विश्व पटल पर बढ़ती स्वीकार्यता का प्रतीक है। आज जब विश्व धार्मिक उग्रवाद, संकीर्णता, हिंसा और असहिष्णुता की चुनौतियों से जूझ रहा है, गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। उन्होंने सिखाया कि धर्म का वास्तविक अर्थ है दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। निर्भयता ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल है और सत्य के मार्ग पर चलना ही जीवन की सार्थकता है। उनका जीवन बताता है कि एक व्यक्ति भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा होकर पूरे युग को दिशा दे सकता है। गुरु तेग बहादुर जी का नाम भारत की राष्ट्रीय चेतना में उस प्रकाश स्तंभ की तरह है जो अंधकार और भय के सामने कभी मंद नहीं पड़ता। वे हमें याद दिलाते हैं कि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि मानवता की रक्षा का संकल्प है।
आधुनिक भारत आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अपनी यात्रा में गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को राष्ट्र के चरित्र के रूप में आगे बढ़ा रहा है। आज जब हम उनके चरणों में नमन करते हैं तो ये केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि यह संकल्प है कि हम भी सत्य, साहस, सेवा और मानवता के मार्ग पर अडिग रहेंगे। उनके अद्वितीय बलिदान ने भारतीय आत्मा को जो निर्भयता और गौरव दिया, वो सदियों तक भारत की धरोहर बना रहेगा। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर महाराज जी को कोटि कोटि नमन। गुरु तेग बहादुर सत्य, सेवा और स्वतंत्रता के महायोद्धा। आप सुन रहे थे पत्रिका दीप कमल में प्रकाशित माननीय श्री तरुण चुंग के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।